हालेलुया। जब हम रोमियो की पुस्तक पढ़ते हैं उसका 10 अध्याय उसके 17वें पद में, तो हमें एक बात सुनने को मिलती है, क्या है? अतः विश्वास सुनने से, और सुनना कहां से होता है? मसीह के वचन से होता है। तो क्या आप मसीह का वचन सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। तो जल्दी से निकालेंगे हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके पहले पद से हम एक दृष्टांत देखेंगे। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके पहले पद से 10वें पद तक हम आप एक बात देखते हैं। फिर पहले पद से हम पढ़ रहे हैं, उसके लिए आप चाहे तो अपने बाइबल में पढ़ सकते हैं, ज्यादा समय ना मैं उसमें पढ़वाऊंगा नहीं। वहां पे लिखा है, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे चला गया, और जब वो झील के किनारे पहुंच गया तो एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। यीशु मसीह जहां जहां जाता था भीड़ उसके चारों तरफ जाती थी। जब वो झील के पास गया तो बड़ी भीड़ भी वहीं पे इकट्ठा हो गई। जब भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई तो वो कहा? नाव पर चढ़ गया। हालेलुया। यीशु मसीह नाव पर चढ़ गया और भीड़ वहीं पर खड़ी रही। और फिर जब यीशु मसीह नाव पर चढ़ गए तो यीशु मसीह कुछ बातें जो हैं उस भीड़ को बताने वाले हैं। उन बातों के बारे में, उस वचन के बारे में हम देखेंगे। हालेलुया। फिर उसने उनसे बहुत सी बातें कही। आगे जब हम पढ़ रहे हैं 13:1 से, तो आप अपने बाइबल में पढ़ सकते हैं मत्ती में। उसने उनसे बहुत सी बातें कही और उसने एक दृष्टांत कहा। कौन सा दृष्टांत? कि एक बोने वाला बीज बोने निकला। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, अर्थात जो रास्ता होता है रास्ते के किनारे कुछ बीज गिरे। और फिर जब उसने आगे बीजों को उगाया तो कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। हालेलुया। जहां पत्थर होते हैं ज्यादातर और मिट्टी नहीं होती है, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे और कुछ बीज झाड़ियों में गिरे। और फिर आखिरी में चौथी प्रकार की वो भूमि है जहां अच्छी भूमि जिसको बोलते हैं, वहां पे जब बीज गिरते हैं तो क्या होता है? वो बहुत सा फल लाते हैं। हालेलुया। जब वो बहुत सा फल लाते हैं तो वो फल हमारे जीवन में क्या होते हैं? दिखने पाते हैं। हालेलुया। जब हम 18वें पद से हम देखते हैं, 18वें पद से इसकी व्याख्या यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताई और बहुत से लोगों को बताई कि जो मार्ग के किनारे कौन है बीज, और जो पथरीली भूमि है वो कौन सी भूमि है, और जो झाड़ियों वाली भूमि है वो कौन सी भूमि है। आप ध्यान से सुनिएगा। जो बोने वाले हैं वो परमेश्वर का दास है, या फिर यीशु मसीह है, या फिर तो इस वेदी से वचन को प्रचार कर रहा है। वो कौन है? वो बीज बोने वाला है। बीज क्या है? हालेलुया। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। और जो भूमि है, जो मार्ग के किनारे गिर रहा है, जो पथरीली भूमि में गिर रहा है, और जो झाड़ियों में गिर रहा है, और जो अच्छी भूमि पर गिर रहा है, ये भूमि क्या है? हमारा जीवन है, हमारा हृदय है कि हम कैसे उस बीज को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह व्याख्या करते हैं तो बताते हैं कि जो बीज मार्ग के किनारे गिरे, जो बीज मार्ग के किनारे गिरे वो कौन से हैं? उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को सुना तो पर ध्यान नहीं दिया। वो यीशु मसीह कहते हैं कि जो शैतान होता है, दुष्ट होता है, वो बीज को चुरा ले जाता है। कई लोगों के घर में आप देखे होंगे कि अगर कभी चोरी हुई होगी तो क्या आपको पता चलता है कि चोर कब आया और सामान चुरा के ले गया? नहीं पता चलता है। वैसे ही शैतान आता है हमारे जीवन में जब वचन बोया जा रहा होता। आपने नोटिस किया होगा कि शुरुआत से अंतिम तक हम बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन जैसे ही वचन का समय आता है हमें क्या होता है? मन उबने लगता है, हमें थकावट लगने लगती है, हमारा ध्यान इधर उधर जाने लगता है। उसी समय हमारा अगर दोस्त बगल में बैठा है तो मन करता है कि हम उससे कुछ बातें कर लें। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, हम उसकी तरफ देखने लगते हैं। ये सब क्या है? डिस्ट्रैक्शन के तरीके जो कौन अपना रहा है? शैतान अपना रहा है, लेकिन हम जान नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो चोरी कर रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। उसी समय याद आता है जब वचन बोया जा रहा होता है यहाँ से, उसी समय याद आता है कि चलो अच्छा थोड़ा मोबाइल निकाल ले
व्हाट्सएप पे हम रिप्लाई कर दें, हम थोड़ा इंस्टाग्राम चला लें, हम थोड़ा फेसबुक चला लें, हम थोड़ा डीपी देख लें, अच्छा हम शादी में गए थे चलो फोटोज देख लें। क्यों? ये सब कहां से आ रहा है? क्योंकि वचन में लिखा है कि शैतान उस दुष्ट के समान है जो वचन को क्या करना चाहता है? चुराना चाहता है आपके जीवन से। हालेलुया। हमने पहले क्या बताया था? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। वो चाहता है कि अगर आप वचन को सुन लेंगे तो क्या करेंगे? विश्वास कर लेंगे। इसीलिए वो चाहता ही नहीं है कि आप वचन को सुने और ग्रहण करें। हालेलुया। पहले प्रकार की भूमि आप समझ गए। दूसरी प्रकार की भूमि जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह बताते हैं कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे और बहुत मिट्टी नहीं मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण क्या हुआ? वे बहुत जल्दी उगा। अगर मिट्टी गहरी होती थोड़ा टाइम लगता। फिर जब सूरज निकला तो वे जल गए। क्यों? क्योंकि जल्दी उगाए थे और उन्होंने जड़ को नहीं पकड़ा था। क्यों? क्योंकि ऊपर ही ऊपर भरे हुए थे। वैसे ही ये पथरीली भूमि के वे लोग हैं जो बाहर से एकदम भरे हुए पड़े हैं, इमोशन से, भावनाओं से एकदम भरे पड़े हैं। कोई भी बात होती, कुछ भी बताया जाता है, हम बहुत धन्यवाद कहते, बहुत हालेलुया बोलते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा एक पाँव अंदर कलीसिया के दूसरा बाहर जाता है, हमारा जीवन, हमारा बोलचाल, हमारा पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हमने वचन में जड़ को नहीं पकड़ा है। हम यहाँ तो बहुत धन्यवाद करते हैं, यहाँ सारे काम करते हैं, हम अपने बहुत पूरी कलीसिया से बहुत प्रेम दिखाते हैं, लेकिन जैसे हम अपने घर में जाते हैं, अपने भाई के पास जाते हैं, अपनी बहन के पास जाते हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से हम प्रेम करना भूल जाते हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों के विषय में हम पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 20वें पद में हम देख सकते हैं। क्या कहता है? यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से क्या करता हूं? बैर रखता हूं, तो वो कैसा है? झूठा है। अर्थात हम कलीसिया में आकर बहुत प्रेम दिखा रहे हैं, लेकिन अगर हमारा वो प्रेम हमारे घर में नहीं है, हमारे परिवार में नहीं है, कलीसिया के बाहर नहीं है, हम दिखावटी जीवन जी रहे हैं, हम देखने के लिए हम खूब व्हाट्सएप चला रहे, स्टेटस लगा रहे, जय मसीह की हालेलुया, लेकिन वो स्टेटस हमारे जीवन में नहीं है, तो ऐसा व्यर्थ है। हम बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे, लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में परीक्षा आएगी, क्या होगा? सूरज निकला और उस पर पड़ा, उस पेड़ पर पड़ा, तो क्या होगा? वो जल गया। हम परमेश्वर से क्या होंगे? हम भी जल जाएंगे और दूर हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? वचन को सुनने की जरूरत है, और केवल सुनना नहीं है। हालेलुया। केवल सुनना नहीं है, और जल्दी से हमें मानना भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम यहां से बोले तो तुरंत हम आनंद से मान लिए। वचन कहता है कि तुरंत आनंद से मान लेते हैं। हमें तुरंत आनंद से नहीं मानना, हमें समझना है कि जो बोल रहा है, जो वचन दिया जा रहा है, वो क्यों दिया जा रहा है, किस बारे में है। हमें खुद ये वचन उठा के पढ़ना है। हालेलुया। जब हम तीसरी भूमि के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो ऐसी भूमि है जो झाड़ियों के बीच में बीज बोया गया। आप जितने लोग किसान हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो झाड़ी होती है, जब उसमें बीज बोया जाता है तो झाड़ियां क्या होती हैं? बहुत जल्दी से बढ़ती हैं, और बीज अपने समय के अनुसार बढ़ता है। हालेलुया। वैसे ही झाड़ियों की भूमि वाले वे लोग हैं जो वचन को सुन रहे हैं, मान रहे हैं, अपने जीवन में लागू भी कर रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है कि बीज जब बोया गया तो बीज भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ झाड़ियां भी बढ़ रही हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन तो बढ़ रहा है, नो डाउट, कलीसिया आ रहे हैं, हम अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन हमें हमारे जीवन में सबसे ज्यादा क्या बढ़ना चाहिए था? परमेश्वर का वचन बढ़ना चाहिए था। लेकिन वचन क्या कहता है कि जो झाड़ियों में जो बीज बोया गया है, यीशु मसीह बताते हैं, वो संसार की चिंता में पड़े हुए हैं, धन के धोखे में पड़े हुए हैं। कलीसिया आते हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी हम क्या देख रहे हैं? संसार को देख रहे हैं, धन में पड़े हुए हैं। हालेलुया। अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि संसार की चिंता से आप क्या समझते हैं, तो ज्यादातर लोग संसार के ही बारे में सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमारे घर के लोग क्या कहेंगे, हमारे परिवार के लोग क्या कहेंगे, और बाकी हमारा समाज क्या कहेगा। हालेलुया। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि अगर आपको बहुत ज्यादा समय के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए अगर जिंदा रहना हो,
हालेलुया, मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आपको बहुत ज्यादा समय के लिए जिंदा रहना हो तो आप क्या करेंगे? क्या कोई बता सकता है? कोई टॉनिक इसके लिए बनी है? कोई अंग्रेजी दवा बनी है? क्या कोई होम्योपैथिक दवा बनी है? कोई इंजेक्शन बना है? कुछ नहीं है। हालेलुया। लेकिन हम अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करते हैं मसीहत में आने के बाद भी कि हम मसीह में होते हुए भी हम मसीहत को फॉलो नहीं करते हैं। भजन संहिता की किताब उसका 34 अध्याय उसके 12 और 13 पद में एक फॉर्मूला दिया गया है कि अगर हम अपने जीवन को बहुत लंबे समय तक जीना चाहते हैं तो कैसे जी सकते हैं। लेकिन हम और आप मसीह में आने के बाद भी हम क्या करते हैं? हम ज्यादा समय तक जिंदा रहने के लिए हम एक दूसरे के लिए क्या करते हैं? उपवास रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हालेलुया। तो हमें ऐसा करना है? बिल्कुल नहीं करना। वचन क्या बताता है? आशु भाई से कहेंगे, पढ़ देंगे। तो भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है, वह कौन सा मनुष्य है जो किसकी इच्छा रखता है? जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है और भलाई देखे। और दीर्घायु चाहता है मतलब वो लंबी उम्र चाह रहा है कि क्या देखे? अच्छे दिन देखे, भलाई को देखने पर। वो कौन सा मनुष्य है? अब ये बात कही गई है कि कौन सा मनुष्य है जो दीर्घायु चाहकर लंबे समय तक जिंदा रहना चाहता है कि वो भले दिन देखे। अब इसके आगे इसके बाद बताई गई है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर, अपने मुंह की। हालेलुया। उससे छल की बात ना निकले, उससे छल की बात ना निकले। वचन बताता है कि अपने मुंह की चौकसी कर और तेरे मुंह से कोई भी छल की बात ना निकले। वचन की सोच, संसार की सोच आप फर्क कर पा रहे होंगे अगर आप समझ पा रहे इस बात को। तो वचन बताता है कि अगर हमें ज्यादा समय तक जीवित रहना है तो हमें अपने जुबान पे कंट्रोल रखना है। हमें परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए अपनी जुबान पे कंट्रोल रख सकते हैं ताकि हम बहुत लंबे समय तक जिए। लेकिन हम अपने जीवन में क्या करते हैं कि हम अपने हस्बैंड की, हम अपने वाइफ के लिए अच्छी वाइफ मिल जाए, अच्छा हस्बैंड मिल जाए, हम अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, ना जाने कितने रिश्तों के लिए हम बहुत से कर्म कांड करते, बहुत से रीति रिवाजों को मानते हैं। लेकिन वचन ऐसा बिल्कुल मना करता है। हालेलुया। समस्या क्या है इसमें? हम मसीह में भी आ रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। समस्या यह है कि हमारे जीवन में वचन बोया गया, वचन भी बढ़ रहा है, झाड़ियां भी बढ़ रही हैं। एक समय आएगा, अभी नहीं पता चल रहा है, अभी हमें नहीं एहसास हो रहा है कि हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा कि जब झाड़ियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, वो संसार की बातें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, तब क्या होगा? तब हम एहसास तक नहीं होगा, मसीह से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। अब चौथी प्रकार की भूमि आती है जो अच्छी भूमि है। हालेलुया। हालेलुया। चौथी प्रकार की भूमि आती है जो अच्छी भूमि है। अच्छी भूमि के बारे में हम पढ़ सकते हैं, जैसे एक व्यक्ति है जो टैक्स कलेक्ट करता है, जो कर होता है टैक्स, वो कलेक्ट करता है। लोग आपको मिल जाएगा लूका उसका 19 अध्याय उसके पहले पद से, जक्कई नाम है उसका। क्या करता है? जो लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं उनका वो सरदार है, मतलब बहुत से लोग टैक्स कलेक्ट करते होंगे, उनका वो सरदार है, और सरदार होने के साथ ही साथ बहुत अमीर आदमी है। हालेलुया। और जो यहूदी लोग हैं उससे नफरत करते हैं। नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि वहां रोमी साम्राज्य है। लेकिन फिर भी जक्कई यहूदी होने के बाद भी अपने ही लोगों से क्या करता है? टैक्स लेता है ताकि रोमी साम्राज्य चलने पर। इसलिए यहूदी लोग नफरत करते हैं जक्कई से। लेकिन जक्कई जब परमेश्वर का वचन उसके जीवन में आता है, जब उसे पता चलता है कि यीशु मसीह इस रास्ते से होकर जा रहे हैं, वो क्या करता है? वो चुपचाप बैठा नहीं रहता है। हालेलुया। वो चुपचाप बैठा नहीं रहता है, वो एक काम करता है, वो झट से उठकर उस मार्ग पे जाता है जहां यीशु मसीह जा रहे होते हैं। यीशु मसीह के आगे आगे वो चला जाता है। कहां? यीशु मसीह के आगे आगे चला जाता है। वो यीशु मसीह को देखना चाहता था, लेकिन दो बहुत बड़ी समस्या थी। पहली समस्या क्या थी? जैसा मैंने पहले ही बताया था, मत्ती 13 पहले पद में,
कि यीशु मसीह जहां जहां जाता था भीड़ उसके पीछे जाती थी। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर भी जब लूका 19 पहले पद में जब हम आते हैं, यहाँ भी भीड़ बहुत ज्यादा है। जक्कई नाटा व्यक्ति है। पहली बात भीड़ ज्यादा है, दूसरी बात जक्कई नाटा है। अगर दोनों में से एक की समस्या ना होती, जक्कई इसको आसानी से देख सकता था। हालेलुया। इसलिए अब दोनों समस्या इस वजह वो भाग कर यीशु मसीह जिस रास्ते से जाने वाला था उसी रास्ते पे आगे चला जाता है और एक गूलर के पेड़ पे वो चढ़ जाता है और फिर क्या करता है, जो उसका मकसद था वो उसका मकसद पूरा हो जाता है। वो बहुत पापी मनुष्य था। क्यों? वो देखना चाहता था। उसने एक चर्चा सुनी थी यीशु मसीह के बारे में कि ये पापियों से क्या करता है, नफरत करता है, नहीं प्रेम करता है। वो पापी मनुष्य था, उसको देखना चाहता है कि सच में मैं तो सरदार हूं, टैक्स कलेक्टर हूं, चीफ टैक्स कलेक्टर हूं, मुझसे वो प्रेम करता है कि नहीं। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह उस पेड़ के पास पहुंचा, उसने क्या कहा, झट नीचे उतर आ। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि झट नीचे उतरा। उसने क्या देखा कि जक्कई ने एक निर्णय लिया है। जब उसको पता चला कि यीशु मसीह महान है, वो पापियों से प्रेम करता है, वो उसको देखने के लिए व्याकुल हो गया। जब नीचे उतर आया तो उसने क्या किया, हालेलुया, उसने कहा कि झट नीचे उतरा, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जब वो यीशु मसीह को घर लेके गया तो वहां पे वही बात जो मैंने शुरुआत में बताई थी, क्या कि लोग उसके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे थे, कह रहे ये तो बहुत बेकार आदमी, ये तो पापी मनुष्य है। लोग बातें कर रहे थे। जक्कई ने सुना होगा, यीशु मसीह ने सुना होगा, यीशु मसीह उसके घर में थे। जक्कई ने क्या किया, जक्कई ने कहा कि मैं भले ही बहुत धनी व्यक्ति हूं, उसने सोचा कि बहुत ही मैं धनी व्यक्ति हूं, लेकिन क्या करता हूं, अपनी आधी संपत्ति, मतलब जो कुछ उसने कमाया था, बहुत धनी था, उसने आधी संपत्ति कहा यीशु मसीह से कि प्रभु देख, यीशु मसीह से कहा प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट देता हूं। हालेलुया। और फिर उसके बाद क्या कहा, यदि किसी के अन्याय करके मैंने लिया है तो उसको 4 गुना फेर देता हूं। क्योंकि जो टैक्स कलेक्टर होते थे, हालेलुया, जो टैक्स कलेक्टर होते थे, हालेलुया, जो टैक्स कलेक्टर होते थे वो क्या करते थे, जो उनको टैक्स लेने को कहा जाता था, मान लो अगर 100 रुपए लेने को कहा जाता था तो वो क्या करते थे, 110 ले लेते थे, 120 ले लेते थे, 150 ले लेते थे। मतलब जो बताया जाता था उससे भी ज्यादा वो टैक्स कलेक्ट कर लेते थे। मतलब अन्याय, पहली बात तो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, अपने दुश्मन के लिए कलेक्ट कर रहे हैं। रोमी साम्राज्य क्या था, यहूदी लोगों का दुश्मन था, दुश्मन के लिए टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, ऊपर से गलत टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, इसलिए वो नफरत करते थे। जक्कई क्या कहता है कि प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट देता हूं और जो कुछ मैंने अन्याय करके किसी का लिया है वो 4 गुना फेर देता हूं। हालेलुया। जब वो बीज, जब वो वचन, जब वो जक्कई जान पाया कि यीशु मसीह से जा रहा है, उसने नहीं सोचा, सोचिए टैक्स कलेक्टर नहीं था, वो टैक्स कलेक्टर्स का प्रधान था, मतलब चीफ टैक्स कलेक्टर था। मतलब सब लोग टैक्स कलेक्ट करके उसके पास लेके आते थे। हालेलुया। मतलब कोई वो आम व्यक्ति नहीं था। लेकिन जैसे ही वो यीशु मसीह के बारे में जान पाया, उसने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया कि हाँ, मैंने प्रभु के वचन को सुना है, भले ही मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, लोग मेरे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कह रहे हैं, क्या है इसलिए रहे क्योंकि हाँ सचमुच मैंने बुरा किया है। क्या करता है, तुरंत पश्चाताप करता है, वो अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है। और जैसे ही वो ये बात कहता है, उसके आगे के पद को पढ़ देंगे भाई। हाँ, जब यीशु मसीह बात करते हैं आगे, तब यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार है। हालेलुया। जब जक्कई ने अपने आप को पूरी तरह से खुदा के हाथ में सौंप दिया, तब यीशु मसीह ने क्या कहा, अभी तक कुछ नहीं कहा था। हालेलुया। वैसे ही जब हम अपने जीवन को पूरी तरह से, थोड़ा थोड़ा नहीं, दिखाने के लिए नहीं, मार्ग किनारे वाली भूमि की तरह नहीं, पथरीली भूमि की तरह नहीं कि हम अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं, यहाँ आते करते कुछ और है, बाहर जाते करते कुछ और है, और अपने जीवन को सही से नहीं जीते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे, अगर हम चोरी नहीं करेंगे
तो हमारा बिजनेस चल नहीं पाएगा, हमारी नौकरी चल नहीं पाएगी। पर वचन क्या बताता है, वे संसार की चिंता में और धन के लोभ में पड़े हुए, हमें वहां से निकलने की जरूरत है। हालेलुया। देखिए, आप सिंपल सी बात समझिए, आगे का मैं 5 मिनट लूंगा। अगर अभी तक आपको कुछ समझ आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बात बहुत गौर से सुनिएगा। हालेलुया। शैतान को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, कब? अगर हमारे जीवन में वचन नहीं है। में लिखा है कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान है और वो इस खोज में रहता है कि कब किसको पाए और फाड़ खाए। हालेलुया। तो अगर हमारे जीवन में वचन का बीज नहीं है तो उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना अच्छा वचन बोल लेते हैं, कितने अच्छा गीत गा लेते हैं, कितना सुरीला गा लेते हैं, कितनी देर तक गा लेते हैं, कितनी अच्छी प्रार्थनाएं कर लेते हैं, कितने अच्छे आप कपड़े पहनते हैं, कितनी अच्छी आप जॉब है आपके पास, या कितने आप गोरे हैं या काले, या कैसा भी आपका जीवन है, कितने अच्छा, कितने ज्यादा आपके पास फॉलोअर्स हैं, लाइक्स हैं, इन सब बातों से शैतान को फर्क नहीं पड़ता है। और साथ ही एक बात और, उसको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास जो मोबाइल है उस मोबाइल में बाइबल है। हालेलुया। उससे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर में भंडार है बाइबल्स का, नहीं, उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कहां है? कब वो परेशान होता है, कब वो डरता है, जब हम उसी बाइबल को, उसी वचन को उठाते हैं, सॉरी, जब हम उसी बाइबल को, उसी वचन को हम उठाते हैं और क्या करते हैं, इसको खोलते हैं और पढ़ते हैं और क्या करते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। किस लिए? कि वो हमें सामर्थ्य दे कि हम उसके वचन को क्या करें, अपने जीवन में, किसके जीवन में, अपने जीवन में लागू कर पाए। हालेलुया। देखिए, ये आसान काम नहीं है। मैंने बता तो दिया मार्ग के किनारे वाली भूमि कौन सी है, पथरीली भूमि कौन सी है, झाड़ियों वाली भूमि कौन सी है, लेकिन जिस अच्छी भूमि के बनने की मैं बात कर रहा हूं, ये एक दिन में हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। हमारे खुद के करने से हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। अब नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या है कि हम वचन ना पढ़े? नहीं, हमें एक निर्णय लेना है कि हम प्रतिदिन, जैसे हम सुबह उठते हैं, क्या करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अपना काम करते हैं, वैसे हम प्रतिदिन अपने जीवन को किससे भरेंगे? इस वचन से भरेंगे। हम इसको उठाएंगे, पढ़ेंगे और क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ताकि हमारा जीवन कैसा बने, जैसा खुदा चाहता है वैसा बने। अब हम पहले ही वचन में आते हैं, कहां, जहां से मैंने शुरुआत किया था कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता। अर्थात कहीं हम क्या न कर लें, विश्वास न कर लें, क्योंकि जैसे ही हम विश्वास करेंगे क्या होगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने जीवन में खुदा को सोचें, हम खुदा की चिंता करें कि खुदा हमें देख रहे हैं, लोगों को ना देखें कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, हमारा समाज क्या कहेगा, हमारी जाति के लोग क्या कहेंगे, हमारी क्या इज्जत रहेगी। हमारी इज्जत, हमारा स्टेटस व्हाट्सएप पे नहीं, हमारा स्टेटस हमारा मसीह होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।